गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में आज मेरा जो टॉपिक है वो है चेक का रेखांकन। पेपर बिजनेस टाइपराइटिंग फ्रेमवर्क मेरा जो पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ चेक का रेखांकन। इससे पहले मैंने चेक के बारे में बताया हुआ था, कई बार चेक के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं फिर से चेक के बारे में बता दूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चेक का रेखांकन। यानी कि किसी चेक पे अगर हम दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, क्या उद्देश्य होता है और क्यों ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो बताता हूँ मैं रेखांकन का अर्थ कि चेक का रेखांकन क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी चेक के मुख पर, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, जब किसी चेक के मुख पर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है। आपने देखा होगा चेक देखा आप लोगों ने, है ना। चेक देखा होगा आपने, बैंक के द्वारा, है ना, चेक दी जाती है, चेक बुक दी जाती है आप लोगों को, और चेक से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, चेक से हम पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चेक के माध्यम से हम अपने खाते पे पैसा जमा भी कर सकते हैं। तो कई सारे उपयोग होते हैं चेक से। ठीक है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोग कि जब किसी चेक के मुख पर दो हम समांतर रेखाएं खींच देते हैं, कैसी तिरछी, जैसे आपने देखा होगा ये चेक है। ठीक है, ये चेक है ना, ये चेक होती है ना। यहाँ पे बाईं ओर हम क्या कर देते हैं, दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं ऐसे, है ना, पेन से। ठीक है, चेक तो आपका नॉर्मल है। ठीक है, आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अमाउंट होता है, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, है ना, कैंडिडेट होते हैं ना, और किस बैंक का चेक है वो ऊपर लिखा होता है, किस बैंक का चेक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ ये दो रेखाएं बता रहे हैं कि इस रेखाओं का मतलब क्या है। ठीक है, तो रेखांकन का मतलब क्या होता है कि जब किसी चेक के मुख पर दो समांतर या समानांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है तो वह क्या कहलाता है, रेखांकन कहलाता है। ठीक है, या रेखांकित कहलाता है। ठीक है, इससे मतलब क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो रेखांकित करने से चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर ना होकर किसी बैंक के माध्यम से होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके द्वारा जो चेक दी गई है, ठीक है, या आपके पास जो चेक है, अगर इस पे रेखांकित कर दी गई है, यानी कि दो तिरछी रेखाएं खींच दी गई हैं, और किसी कारणवश अगर आपकी चेक गिर जाती है या खो जाती है और किसी व्यक्ति को अगर मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है, या कोई व्यक्ति चुरा लेता है, तो उसका भुगतान नहीं होगा। समझ गए ना। अगर सादा चेक है और इसमें दो समांतर रेखाएं अगर आपने नहीं खींची हैं तो इसका भुगतान सीधे बैंक में वो व्यक्ति जाएगा जिसको चोरी हो गई है, मतलब जिसने चुरा लिया है ना, वो सीधा बैंक में जाएगा, बैंक की खिड़की पे जाएगा, चेक देगा, और चेक देते ही अगर उसमें 1 लाख रुपए है, 10,000 है, 5,000, जितना भी अमाउंट उसमें भरा है और सिग्नेचर है अगर उस पर, ठीक है, तो बैंक वाले उसे बिना सवाल करे उसका भुगतान कर देते हैं। और अगर दो समांतर रेखाएं अगर खींच रखी हैं तो इसका भुगतान नहीं होता है। फिर समझ गए ना। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि रेखांकित करने से चेक का भुगतान बैंक की खिड़की पर ना होकर किसी बैंक के माध्यम से होता है। इस प्रकार रेखांकन करने से चेक अधिक सुरक्षित हो जाता है। समझ गए ना। अगर कोई चेक है, अगर आपने दो तिरछी रेखाएं बाईं ओर अगर आपने खींच रखी हैं तो वो चेक आपका अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अगर किसी कारणवश वो जेब से, पॉकेट से, हाथ से गिर जाता है, खो जाता है या कोई चुरा लेता है, तब भी उसका भुगतान नहीं होगा। समझ गए ना, तब भी उसका भुगतान नहीं होगा। इस प्रकार रेखांकित करने से चेक अधिक सुरक्षित हो जाती है तथा उसके चोरी हो जाने अथवा खो जाने पर भी उससे कोई भी हानि नहीं होगी, है ना। और इसके अलावा क्योंकि ऐसी दशा में चेक का वास्तविक भुगतान पाने वाले व्यक्ति का सफलता से पता भी लगाया जा सकता है। समझ गए ना, समझ गए। इसलिए चेक जो व्यक्ति आपको देता है, जो व्यक्ति आपको चेक देता है, वो उसमें दो तिरछी रेखाएं खींच देता है। समझ गए ना। जैसे मैंने आपको चेक दी 2,000 रुपए की, मेरी चेक है और आपको मुझसे 2,000 रुपए लेने थे।
आपको मुझसे 2000 रुपये लेने थे, मैंने कैश नहीं दिया आपको, मैंने क्या किया, मैंने चेक काट के दे दिया आपको कि जाओ और ये 2000 रुपये बैंक से निकाल लेना चेक के माध्यम से, ठीक है। और मैंने आपको जनरल चेक दे दी, सादा चेक दे दिया आपको, उसमें 2 समांतर रेखाएं नहीं खींची है, और आप जा रहे हैं रास्ते में खो गई चेक आपकी, तो जो मैंने आपको 2000 रुपये की जो चेक दी थी, और जिस व्यक्ति को वो चेक मिल जाएगी वो व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल लेगा। समझ गए? समझ गए? जिस व्यक्ति को वो चेक मिल जाएगी वो व्यक्ति जाएगा खाते पे, उस मतलब सॉरी बैंक में जाएगा, उसको लगा देगा, वहां से वो पैसे निकाल लेगा जिसको मिल गई। अब आपका भी नुकसान हो गया, मेरा भी नुकसान हो गया, आपके हाथ से 2000 भी गए, मेरे खाते से भी 2000 गए। समझ गए ना? और अगर मैंने समांतर रेखाएं इसमें 2 खींच रखी हैं, और अगर चोरी हो जाता है, गिर जाता है, तब भी उसका भुगतान नहीं होगा। समझ गए? ये चीज होता है, समझ गए? तो ये ध्यान में रखना है। तो चेक के यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सामान्य लेखांकन चेक। इसका मतलब होता है कि जब किसी चेक के मुख पर खींची गई 2 समानांतर तिरछी रेखाओं के मध्य क्या लिख दिया जाए, जैसे ये है, अभी सादा चेक है ना, मैंने समांतर रेखाएं तो खींच रखी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। लिखा है क्या? इस रेखाओं के बीच में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? समझ गए ना? तो इन 2 रेखाओं के बीच में मध्य में यदि किसी कंपनी का नाम लिख दिया जाए, ठीक है, किसी कंपनी का नाम लिख दिया जाए, जैसे कंपनी लिखा है ना, एंड कंपनी एंड, ठीक है। जैसे आप दुकानों के पास जाते होंगे तो उसमें लिखा रहता होगा, है ना, कंपनियों का नाम लिखा रहता है ना, कुमार एंड कुमार कंपनी, है ना, लिखा रहता है ना, तो कंपनी का नाम लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब सामान्य चेक कौन सी होती है? सामान्य चेक उसे कहते हैं जब किसी चेक के मुख पर खींची गई 2 समानांतर रेखाओं के बीच में क्या लिख दिया जाए, किसी कंपनी का नाम लिख दिया जाए, तो उसे सामान्य लेखांकन चेक कहते हैं, ठीक है। जो तिरछी 2 रेखाएं खींची गई इनके बीच में अगर हम किसी कंपनी का नाम लिख दें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य लेखांकन चेक, ठीक है। एक और होती है विशिष्ट लेखांकन चेक। इसमें क्या होता है कि जब किसी चेक के मुख पर, है ना, यानी कि जो चेक हमने दिया है, जब किसी चेक के मुख पर खींची गई 2 समानांतर तिरछी रेखाओं के बीच में किसी हम बैंक का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? अभी हम किसी कंपनी का नाम लिख रहे थे, है ना, कंपनी। अब हमें कंपनी का नाम ना लिख के हम किसका नाम लिख रहे हैं? बैंक का नाम, ठीक है। जैसे ये बैंक, ये चेक किसकी है? पंजाब नेशनल बैंक की है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? स्टेट बैंक, ठीक है। तो किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक ऑफ इंडिया, है ना, विजया बैंक। तो जब हम किसी बैंक का नाम लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट लेखांकन चेक, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेक होती है। तो कभी भी आप सभी के खाते होते हैं ना बैंक में, और आपको चेक भी मिलते हैं, तो कभी भी अगर आप किसी को चेक दो तो उसमें तिरछी रेखाएं जरूर खींच दो। समझ गए ना? नॉर्मल चेक फाड़ के मत दो, सिग्नेचर करके नॉर्मल चेक मत दो, क्योंकि इनकेस अगर गलती से वो चेक खो जाती है तो कम से कम उस चेक का कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाता है ना। और नहीं तो अगर आपने जनरल चेक दे दी है, सामान्य चेक ऐसी ही दे दी है और गिर गई है, खो गई है, और जिस व्यक्ति को वो मिल जाएगी वो एक तो मालामाल हो जाएगा, दूसरी चीज उस चेक का उपयोग कर लेगा वो, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था चेक, ठीक है।